एक बार फिर से मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, लखनऊ से, राजेंद्र नगर हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर एंड मॉर्फियस लखनऊ फर्टिलिटी सेंटर की डायरेक्टर। तो आज मैं बात करूंगी आईवीएफ द मिथ्स, आईवीएफ के जो मिथ्स हैं लोगों के बारे में। बहुत तरह तरह की गलतफहमी कह सकते हैं या उनको पता ही नहीं है कि है क्या आईवीएफ, और बहुत तरह के वहम पाल लेते हैं। जैसे कि बहुत कॉमनली मेरे से आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या आईवीएफ जो बच्चा होता है वो एबनॉर्मल होता है। दूसरा बहुत कॉमन सवाल होता है, डॉक्टर साहब आईवीएफ में हमारे ही अंडे और शुक्राणु यूज किए जाएंगे ना। तीसरा, क्या ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम बच्चा हाथ में लेके घूम रहे हैं और हमें दूसरे लोग आके कहें ये तो तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो इसी तरह के बहुत सारे मिथ्स हैं आईवीएफ के बारे में जो मैं अपनी इन कुछ एपिसोड्स में दूर करना चाहती हूँ। तो कोई भी प्रेगनेंसी जो नॉर्मल नेचुरल इंटरकोर्स से नहीं हुई है वो एआरटी प्रेगनेंसी कहते हैं। अब एआरटी प्रेगनेंसी मतलब वो आईयूआई से हो सकती है, आईवीएफ से हो सकती है। तीन ही तरीके हैं प्रेग्नेंट होने के, वन इज नेचुरल, सेकेंड आईयूआई, थर्ड इज आईवीएफ। आईवीएफ में फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, इक्सी है, इक्सी सेफ, इक्सी ओडी एंड सो ऑन। तो आज हम बात करेंगे आईवीएफ। आईवीएफ है क्या, होता क्या है आईवीएफ, क्यों लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं, और कुछ लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, अपने घर में नहीं बताना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहते हैं, अपने सोशल सर्किल में नहीं बताना चाहते हैं। उनको बहुत शर्म आती है कि ये बच्चा मैंने आईवीएफ से पैदा किया है। किसी भी चीज़ में शर्म आने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक तरीके का इलाज है और इलाज कराने का हक सारे लोगों को है। ये सबका बेसिक अधिकार है कि यदि उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज किया जाए। यहाँ पर प्रॉब्लम है बच्चा ना होने की या बच्चा होने में परेशानी होने की। उसका कुछ भी इलाज हो सकता है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ सर्जरी करनी पड़ सकती है, आईयूआई हो सकता है, आईवीएफ हो सकता है, इक्सी हो सकता है। बट दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट टू मेक ए वुमेन कंसीव, टू मेक ए कपल हैप्पी, to have a substantial life. At least they can stand in the society. They will not have that stigma that they don't have a baby. तो आईवीएफ में क्या करते हैं? आईवीएफ में सबसे पहले दोनों को, हस्बैंड वाइफ को देखते हैं, दोनों का पूरा एवेल्युएशन होता है, पूरी हिस्ट्री ली जाती है, एग्जामिन किया जाता है, कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, एंड देन डिसाइड किया जाता है कि उनको कितने इंजेक्शंस कब से शुरू करने हैं और उसके बाद कब उनका। तो हम सबसे पहले कुछ टेस्ट कराते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं इनको किस प्रोटोकॉल पर रखना है, उसके बाद हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं। तब हम 4th डे से फॉलिकल मॉनिटरिंग शुरू करते हैं, कितने अंडे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, साइज क्या है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितना है। देन व्हेन वी फील कि हाँ अब ठीक है, अब सारे अंडे लगभग 18 से 19 मिलीमीटर के आ गए हैं, तब एक ट्रिगर वाला इंजेक्शन देते हैं और उसके 36 आवर्स के बाद हम पिकअप करते हैं। तो यहाँ तक का प्रोसेस आउटडोर में रहा। जिस दिन पिकअप होता है उस दिन आपको 2 से 3 घंटे के लिए एडमिट होना होता है और पिकअप की प्रक्रिया एक शॉर्ट जीए में होती है। इमीडिएटली पिकअप कराने के घंटे भर के बाद आप घर जा सकते हैं और उसके बाद अपना ऑफिस अटेंड कर सकते हैं, कोई रेस्ट या छुट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद डे 3 या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? जो आपके एग्स निकले वो और जो हस्बैंड के स्पर्म से उनको मिला के फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फिर जब एम्ब्रियो बन के तैयार होते हैं तो जो एम्ब्रियो है वो डे 3 या डे 5, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और 14 दिन के बाद आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। उसके अगले 14 दिन के बाद आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पर है, एक्टोपिक तो नहीं है, सिंगल है, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है। ये सारी नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी यही प्रक्रिया की जाती है। जैसे ही आपका पीरियड ओवरड्यू होता है, आप यूरिन टेस्ट करते हैं, आपको पता चलता है टेस्ट पॉजिटिव है। 15 दिन के बाद आपका पहला स्कैन किया जाता है, ये देखने के लिए लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है एंड नंबर ऑफ जेस्टेशनल सेट्स कितने हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज है या सिंगल प्रेगनेंसी है। तो आईवीएफ में जो हम कर रहे हैं इक्सी में, वो सिर्फ इतना, आपके एक्स और हस्बैंड का स्पर्म लेके उसको लैब में फर्टिलाइज करा के जो एम्ब्रियो बनता है वो हम आपके यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यह हो सकता है आपके एक्स बन ही नहीं रहे हैं,
या आपके एग्स बहुत ज़्यादा कम है, तब आपको डोनर एग की सहायता लेनी पड़ती है, पर हस्बैंड के स्पर्म्स आपके वहीं रहते हैं। जिन लोगों में स्पर्म्स नील है, उनमें भी डायरेक्ट टेस्टिस से लेके स्पर्म्स को अंडे के साथ निषेचित कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिसमें नील शुक्राणु वाले पिता भी अपने बच्चे के फादर, बायोलॉजिकल फादर बन सकते हैं। इसको कहते हैं इक्सीटीजा। पर बिलीव मी, इसमें आपके स्पर्म और आपके एग ही रहेंगे। एक और चीज़ बताना है आज के एपिसोड में, कुछ भी प्रक्रिया होगी, चाहे आपके एग लेने हैं, हस्बैंड के स्पर्म लेने हैं, या डोनर एग हस्बैंड का स्पर्म, या आपका एग डोनर स्पर्म्स, कुछ भी लेना है या कोई भी प्रक्रिया करनी है, वो आपको बहुत डिटेल में समझाई जाती है, बताई जाती है, और आपके रजामंदी होने के बाद ही उस प्रक्रिया पे आगे बढ़ा जाता है। आईवीएफ बेबीज आर एज हेल्दी एज द नेचुरल प्रेगनेंसी बेबीज। आपने देखा है जो हमारी फर्स्ट आईवीएफ बेबी बर्ड की है लिव ब्राउन, वो भी अपना नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा कर चुकी हैं। तो इसलिए ये मानना कि वो एबनॉर्मल बेबीज हैं, ये गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे आईवीएफ से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में। थैंक यू सो मच।